अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे एंजाइटी, इंट्रोडक्शन टू एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ये यूनिट सेकंड की लास्ट टॉपिक है। आज हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। फुल सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, ऊपर वाली वीडियोस भी। तो मेन टॉपिक पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? एंजाइटी डिसऑर्डर्स आर ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड by persistence excessive worry fear and tension. These disorders can significant, बोलते हैं कि एनजाइटी क्या होती है कि ऐसे एक घबराहट सी, एक परेशानी सी, एक डर सा रहता है, हमेशा टेंशन सी रहती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। उस चीज़ को एनजाइटीज डिसऑर्डर्स बोलते हैं कि दीज डिसऑर्डर्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट, बोलते हैं कि ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये हमारे डेली लाइफ पे बहुत बड़ा असर डालती हैं। हमारी डेली लाइफ के टास्क को और एक्टिविटीज़ को बहुत बड़ा इनका अफेक्ट होता है कि हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं इन वजह से, इन डिसऑर्डर्स की वजह से। ये होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स। डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हमने आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑब्सेसिव ओसीडी, पहले जैसे आपके सिलेबस में मेंशन भी है ओसीडी। व्हाट इज ओसीडी? पहले तो ओसीडी की फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसकी फुल फॉर्म है ओसीडी। बोलते हैं कि ओसीडी होती क्या है? ऑब्सेशंस। बोलते हैं ऐसे होता है कि किसी किसी को ऑब्सेस, कुछ चीज़ों से वो ऑब्सेस्ड होता है, जैसे इंट्रसिव अनवांटेड थॉट इमेजेस अर्जिस दैट कॉजेस डिस्ट्रेस एंड एंजाइटी। बोलते हैं कि ऐसे मतलब थॉट्स, अनवांटेड थॉट मतलब जो ज़रूरी भी नहीं है। जैसे कई बार होता है कि वो चप्पल उल्टी पड़ी होती है, लेकिन किसी किसी को होता है कि नहीं मेरे को सीधी करनी है, या फिर कोई दरवाज़ा खुला होता है, किसी को बोलना है कि नहीं मेरे को बंद करना है। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो ना भी करो तो वो चलेगा, बट रैंडम पीपल उसको छोड़ देगा, लेकिन एक वो पार्टिकुलर बंदा होगा नहीं मेरे को ये करना ही है, नहीं तो फिर उसके माइंड में वही क्लिक रहता है शाम तक कि नहीं नहीं वो करना था। ऐसी चीज़ें जो ऐसे अनवांटेड थॉट्स को हम बोलते हैं ऑब्सेशन है, कि उसको ऑब्सेस्ड है इस चीज़ से, ये उसको करना ही होता है। कंपल्शन ओसीडी में ऑब्सेसिव कंपल्सिव, कंपल्शन मतलब रेपिटेटिव बिहेवियर्स। आप कुछ ऐसे कोई चीज़ें बार बार करते हो, किसी चीज़ को आपको आदत लगी है, जब तक आप वो काम ना करो ना तब तक आपको माइंड में रहता है कि नहीं, अब पीस से नहीं रह पाते कि मैं वो काम करूँ फिर मैं बैठूंगा, हाँ अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो वो ऐसी चीज़ें जो बिहेवियर्स जो अनवांटेड होते हैं, हमें ज़रूरत नहीं होती है, बट हमें हमारा माइंड कहता है नहीं करो 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 ये चीज़ें, उन चीज़ों की हमें बोलते हैं कि उस चीज़ को बोलते हैं ओसीडी। The more a person engages in compulsion, the more the obsessions are reinforced, creating a cycle of एंजाइटी एंड डिस्टर्ब। बोलते हैं कि जितना पर्सन अपने आप को कंपल्शन में डालेगा कि मेरे को करना ही करना है, उतना वो और इस ऑब्सेशन में चला जाता जाएगा, उतना ओसीडी के अंदर जाएगा वो। इसलिए उसको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि जो हो होने दो, मुझे निकलना है यहाँ से। ऐसे इससे बचा जा सकता है ओसीडी। नेक्स्ट है सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। अब जीएडी ये कौन सा डिसऑर्डर है? ये बोलते हैं कि इससे हमें क्या होता है, प्रेसिस्टेंस वरी रहती है। मतलब इंडिविजुअल्स विद जीएडी एक्सपीरियंस एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल वरी अबाउट अ वैरायटी ऑफ इश्यूज सच एज वर्क हेल्थ और फैमिली। इसमें बंदे को क्या होती है ना, यानी उतनी टेंशन लेनी नहीं होती है, बट उसको बहुत अनवांटेड टेंशन, हमेशा उसको टेंशन रहती है कि अपने काम को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, फैमिली के लेके, मतलब प्रेसिस्टेंस कंटिन्यूसली उसको टेंशन रहती है। ऐसी जो डिसऑर्डर होते हैं उसको बोलते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके फिजिकल सिम्टम्स क्या हैं? फिजिकल सिम्टम्स हैं कैन इंक्लूड मसल मसल टेंशन होगी, फैटिग होगी, डिफिकल्टी कंसंट्रेशन में उसको डिफिकल्टी आती है, एंड स्लीप, और स्लीप में भी उसकी प्रॉपर नींद नहीं हो ले पाता, उसको वही टेंशन रहती है। ऐसे सिम्टम्स होते हैं उसको क्या है, जीएडी है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ये सिम्टम्स में आपने याद रखने, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, पेपर में पूछ सकते हैं सारी। उसके बाद आता है पोटेंशियल कॉजेज। जीएडी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। जीएडी कैसे हो सकता है? जीएडी या तो आपको जेनेटिक से मिलेगा, या आपको आपको अपने पेरेंट्स से, अपने एंसेस्टर्स से मिलेगा, या फिर एनवायरनमेंट, या फिर जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का माहौल ऐसा है कि आपको वो एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर रहा है कि आपको उस डिजार्डर में जा रहे हो, या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे आप जीएडी का शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट है पैनिक डिसऑर्डर। व्हाट इज पैनिक डिसऑर्डर? पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं रिकॉग्नाइजिंग द साइंस एंड सिम्टम्स, रैपिड हार्ट बीट। आपकी आपको बोलते हैं ना कि उसको पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर ये होता है, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है। रैपिड हार्ट बीट मतलब एकदम से आपकी हार्ट बीट बढ़ गई। इंडिविजुअल्स विद पैनिक डिसऑर्डर एक्सपीरियंस सडन इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर और पैनिक, मतलब एकदम से घबराहट आपके अंदर आ गई, एकदम से आपका हार्ट बीट तेज होगी, उस चीज़ को बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक कर गया वो, उसकी हार्ट बीट तेज होगी, उसको डर हो गया, ऐसे
उस चीज़ को बोलते हैं रैपिड हार्ट बीट। एक तो ये सिम्टम है इसका। डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ये पैनिक डिसऑर्डर में होता है कि उसके हमें जब सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। पैनिक अटैक्स कैन आल्सो कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन एंड फीलिंग ऑफ चोकिंग एंड स्मोथिंग। ये चीज़ें उसमें आती हैं कि उसको चोकिंग हो जाती है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं ना कि हाँ इसको साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, पैनिक डिसऑर्डर हो गया, हवा आने दो, उसको ये चीज़ें उसमें पैनिक डिसऑर्डर वाले बंदे में ये शो होती हैं। डिजीनेस एंड ट्रम्बलिंग, उसमें एक डिजीनेस सुस्ता रहता है वो। अदर कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड डिजीनेस, ट्रम्बलिंग एंड ए सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम और लॉस ऑफ कंट्रोल। उसमें मतलब डिजीनेस आती है, अपने आप में कंट्रोल नहीं रह पाता। ऐसे बंदे को जो होते हैं वो पैनिक डिसऑर्डर्स के कुछ सिम्टम्स हैं ये। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी। क्या होता है पीटीएसडी की फुल फॉर्म ही ये है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके काजेस क्या हैं और इफेक्ट्स क्या हैं। बोलते हैं कि ट्रॉमेटिक इवेंट्स ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हैपन हो चुके होते हैं, मतलब कैसे आपको कुछ अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक हो गया लेकिन उसके बाद आपको ये आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक, मतलब ट्रोमा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई वायलेंट केस हो गया, तो वो उसके बाद जो आते हैं उन चीज़ को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमा। मतलब जो ट्रॉमा वो हो गया है उसके बाद आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आते हैं। पीटीएसडी कैन डेवलप आफ्टर एक्सपीरियंसेस और विटनेसिंग ए ट्रॉमेटिक इवेंट। ये तब डेवलप होते हैं जब हम एक्सपीरियंस करते हैं या देखते हैं कोई ऐसा इवेंट को ट्रॉमेटिक हो, जैसे नेचुरल डिजास्टर को, फ्लड आ गया, कुछ भी नहीं जो नेचर की तरफ, अर्थक्वेक हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई क्राइम हो गया, वो चीज़ें हो चुकी होती हैं लेकिन हमें वो बाद में आता है, उसके थॉट्स आते हैं ऐसा। ये पीटीएसडी जो है ये एक्सीडेंट या कोई किसी ट्रॉमा के बाद आता है, पीटीएसडी डिसऑर्डर। इसके सिम्टम्स हैं पीटीएसडी इज करेक्टराइज्ड बाय इंट्रूसिव थॉट्स, नाइटमेयर्स, अवॉइडेंस ऑफ रिमाइंडर्स एंड हाइपर अरोजल विच कैन सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब डेली लाइफ। इसके सिम्टम्स क्या है कि हमें वो जो चीज़ होगी हुई थी ना उसके वापस थॉट्स आते रहते हैं कि ऐसे हो जाता तो क्या होता है, ऐसे हो गया क्या होता। रात में हमें, नाइट में, सपने में हमें वही आते रहते हैं थॉट्स कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो वो चीज़ें जो हमें हमारी डेली लाइफ को पूरा डिस्टर्ब कर देती हैं, ऐसे सिम्टम्स हैं, उसको बंदे को क्या है पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है उसको। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, पीटीएसडी कैन लेड टू डिप्रेशन। बोलते हैं कि अगर हम इन चीज़ों को गौर नहीं करेंगे तो ये लाइफ टाइम के लिए भी, लॉन्ग टर्म चले जाते हैं, लाइफ टाइम के लिए चले जाते हैं। इसलिए हमें पीटीएसडी को, कई बार पीटीएसडी से बंदा क्या है डिप्रेशन में चला जाता है। सब्सटेंस अब्यूज एंड अदर मेंटल इश्यूज अफेक्टिंग ओवरऑल वेलबींग, मेंटली वो स्टेबल नहीं रह पाता है और मतलब ओवरऑल पूरा बंदा जो होता है उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें पीटीएसडी अगर है किसी को, अगर उसको कुछ सिम्टम्स हैं ऐसे, तो हमें उसका पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब इसको बोलते हैं कि डायग्नोस एंड असेसमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। कैसे हमने डायग्नोस करना है, कैसे असेस करना है एंजाइटी डिसऑर्डर्स को। ये तीनों हमने डिसऑर्डर्स पढ़े, इनको हम देखते हैं कि कैसे हम इसको डायग्नोस करना है, कैसे हमने इनसे बचना है। पहले है क्लिनिकल एवोल्यूशन। ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल conducts a comprehensive assessment including a clinical review and review of system। बोलते हैं कि हम क्लिनिकल्स में एवेल्युएट करते हैं, वहाँ से भी हम जा सकते हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रोफेशन जो होते हैं ना वो कंडक्ट करते हैं, एक असेसमेंट करते हैं कि हम आप उसमें हमें पूछते हैं कि आपका क्या आते हैं, कैसे सिम्टम्स हैं, आपको क्या क्या चीज़ें, वहाँ पे भी हम जाके कर सकते हैं। उसके बाद है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है जो क्लिनिक्स होते हैं वो यूज द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर टू डिटरमाइन इफ द इंडिविजुअल मीट्स द क्राइटेरिया फॉर अ स्पेसिफिक एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें वो क्या करते हैं कि वाकई की जो इंडिविजुअल बता रहा है वो सिम्टम्स उससे मैच कर रहे हैं, वाकई उसको डिसऑर्डर है कि या फिर ये रैंडम बंदा का हो सकता है, उसमें ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनेयर्स एंड उससे कुछ क्वेश्चनेयर्स और उसके असेसमेंट्स की जाती हैं टू मेजर द सेवरिटी ऑफ सिस्टम एंड रूल आउट अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन। उससे सेवरल क्वेश्चनेयर्स की जाती हैं और उसके असेसमेंट की जाती है। फिर वहाँ से बताया जा सकता है कि इसको कौन से सिम्टम्स हैं, कैसी मेंटल हेल्थ है इसकी, देन हम उसको वो डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट है एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। इसमें आता है पहले साइकोथेरेपी।
बोलते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये सीबीटी, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, सीबीटी किसके लिए यूज होता है? ये होता है इज कंसिडर्ड एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हेल्पिंग इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई एंड मॉडिफाई नेगेटिव थॉट पैटर्न। ये सीबीटी एक थेरेपी है, ये एक स्टैंडर्ड गोल्डन ट्रीटमेंट है जो इंडिविजुअल्स की हेल्प करता है, जो नेगेटिव थॉट आते हैं ना उसको हटाने में ये थेरेपी काम आती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मेडिकेशन। आपको एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं, एनजाइटी मेडिकेशन, आपको कुछ टेबलेट दी जाती हैं या कुछ अदर फार्मास्यूटिकल, मतलब कुछ भी इंजेक्शन टेबलेट ऐसे मतलब मेडिसिनल ट्रीटमेंट आपका होता है, वो भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं टू इसके सिम्टम मैनेज करने के लिए और ओवरऑल आपकी फंक्शनिंग को रोकने के लिए कि उस दिशा में ना जाए आपकी फंक्शनिंग, तो आप अच्छे से प्रॉपर फंक्शन करें। ये कुछ एंटी डिप्रेसेंट एंजाइटी बहुत सी टेबलेट्स होती हैं। फिर मेडिकेशन का ये दूसरा आ गया। थर्ड है कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, माइंडफुलनेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस कैन आल्सो बी यूज टू सप्लीमेंट ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट। बोलते हैं कि कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे आप रिलैक्स होती है, वो बताई जाती हैं आपको। बोलते हैं कि माइंड को कैसे शांत करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, कुछ ऐसे आपको सप्लीमेंट्री ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं जिससे आप इसको रोक सकते हो। नेक्स्ट है कॉपिंग स्ट्रेटजीज विद लाइफस्टाइल चेंजेस। इसमें आपको बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइज बताते हैं। अगर आप रेगुलर को फिजिकल एक्टिविटी करोगे जिससे आपकी एनजाइटी दिशा दूर होती है, आपकी कुछ एक्सरसाइज आप करोगे ना तो आपको एक सुकून सा फील होगा, तो उससे भी आपकी ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव होगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स सच है, डीप ब्रीथिंग बताते हैं, मेडिटेशन करो, योगा करो, इन चीज़ों से आपका जो स्ट्रेस है वो मैनेज होता है, स्ट्रेस कम होता है। सोशल सपोर्ट आपको बोलते हैं कि आप पीपल से कनेक्ट करो, फैमिली सपोर्ट ग्रुप्स एंड प्रोवाइड ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड रिड्यूस आइसोलेशन। बोलते हैं कि अपने आप को अकेले में कम रखा करो, सोशलाइज करो लोगों से, तो वहाँ से भी आपको कुछ स्ट्रेस रिलीज होगी, कुछ आप बातें शेयर करोगे मे भी आपको सोल्यूशन दें वो लोग, तो वहाँ से भी आपको ये भी एक अच्छा स्टेप है। हेल्थी हैबिट्स, अपने आप में एक हेल्थी हैबिट्स लाओ, जैसे डाइट बैलेंस रखो, गेटिंग इनफ अपनी स्लीप प्रॉपर रखो, अल्कोहल कम करो, कैफीन कैन आल्सो मैनेज एंजाइटी सिम्टम्स। ये कंक्लूजन यही है कि सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको कुछ ऐसे डिसऑर्डर है तो आप प्रोफेशनली हेल्प इसकी मांग के उसको उससे बचो। एम्ब्रेस ए हॉलिस्टिक अप्रोच, इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफन इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी मेडिएशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। बोलते हैं कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच से भी आप चल सकते हो, थेरेपी कर सकते हो, मेडिएशन ले सकते हो, आपने लाइफस्टाइल चेंज करके भी आप इंडिविजुअल्स की नीड को मतलब इस डिसऑर्डर से निकल सकती हो। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, इनकॉर्पोरेटिंग सेल्फ रिड्यूसिंग एक्टिविटीज, मेंटेनिंग अ हेल्थ केयर रूटीन एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम कैन मैनेज एंजाइटी इन द लॉन्ग रन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं आप सिस्टम से, आप उसको बजाय उसके ऐसे लेके जाने के आप उसका प्रॉपर केयर करो और इन ओसीडीज या पीटीएसडी इनसे बचो। बस ये इतना